क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वो अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हाउ कैन वी डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देयर आर ए नंबर ऑफ डेफिनेशन कैन बी गिवन टू फर्स्ट लॉ। पहला, energy can neither be created nor be destroyed. It can transform from one form to another form. ये जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा, एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। In this way, you can define the first law of thermodynamics. How can we give the theoretical justification of first law? हम first law की theoretical justification कैसे दे सकते हैं? By taking some example. Take the example. You will supply the electric energy to your fan. आप फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं। That and some amount of energy is converted into the heat due to resistance of the wire or resistance of the appliances, and rest energy is used as the mechanical energy of fan. फैन जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, बट द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यू सप्लाई। इस तरह से जब आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्टेड हो जाती है भी। हाउ कैन वी गिव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी? हम मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है फर्स्ट लॉ का कैसे दे सकते हैं? यहां पर कंसीडर ए सिस्टम whose internal energy is U1 भी। हमने मान लिया इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 है। क्यों? हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हमने क्यों हीट सप्लाई कर दी? देन इंटरनल एनर्जी, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी भी? U1 प्लस Q। W इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने W वर्क जो है वो सिस्टम के ऊपर कर दिया। देन इंटरनल एनर्जी will become U1 plus Q plus W। तो टोटल इंटरनल एनर्जी आपका U2 किसके बराबर होगी? U1 प्लस Q प्लस W। इधर आ गया U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W के भी। इफ वर्क इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी, देन W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के भी। आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, और Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के। इस तरह से आप हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द फॉर्मूले विच आर यूज्ड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करें व्हेन 15 kilojoule heat is given to the system and 5 kilojoule work is done by it.
काम सिस्टम ने किया। जब सिस्टम काम करता है तो वो नेगेटिव होता है और सिस्टम के ऊपर काम होता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो आपने यहां पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहां पर Q दिया है हीट, तो पॉजिटिव -5, तो डेल्टा U हमारे पास आ गया 10 किलो जूल। तो नेट चेंज क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय 10 किलो जूल। दूसरे केस में देखो भाई, 5 किलो जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया और 15 किलो जूल हीट इज गिवन आउट और 15 किलो जूल हीट जो वो इसने दी। दोनों नेगेटिव होंगे। डेल्टा U इज इक्वल टू -5 किलो जूल -15 किलो जूल, तो आपके पास ये आ गया -20 किलो जूल। यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड बाय -20 किलो जूल। जो इंटरनल एनर्जी आपका वो इस तरह से डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से आप जो है इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो दी हुई हैं, तो इस तरह से हम उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पर निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, यहां तक करते, बाकी हम कल करेंगे।